अच्छी खबर ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मानदेय वाले संस्कृत शिक्षक होंगे अस्थायी शिक्षक। 1010 शिक्षक नियमित होंगे राजकीय और एडेड संस्कृत के विद्यालय में। तो यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी के बाद शुरू की जाएगी विनियमितकरण की प्रक्रिया। संस्कृत विद्यालय में मानदेय में पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय या एडेड संस्कृत विद्यालय में मानदेय पे कार्य कर 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पे कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षक को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षक को विनियमित की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय में कुल 2080 पदों में से मात्र 955 पद ही भरे हुए हैं। शेष 1125 पद रिक्त हैं। सरकार की मंशा है कि रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाए। चूँकि नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर तमाम तरह की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिससे लंबा समय लगने का अंदेशा है। ऐसे में इसके लिए एक नया रास्ता निकाल लिया गया है। मानदेय शिक्षक को उनको सेवा काल के लिए विशेष अंक देकर के परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पात्र पाए जाने पर विनियमित करने की योजना है। छात्र की पिटाई की पुष्टि हुई, शिक्षक की कार्रवाई तय हुआ। बेला मखन कंपोजिट विद्यालय में जांच करते बीयू जगन्नाथ यादव। तो हुआ क्या है, शिवपुरी ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय में बेला मखन में शिक्षक के द्वारा छात्र की पिटाई प्रकरण की जांच करने के लिए बीयू पहुंचे थे। कई कॉलेज के प्रबंधक भी बनवाते थे फेल होने वाले छात्रों के जाली अंकपत्र। एसटीएफ ने फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली अंक पत्र बनाने वाले को किया राजपास। 15,000 जाली अंक बनाकर बेचे गिरोह ने। अयोध्या, हमीरपुर, झांसी के और अन्य। आईएएस अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की होगी विजिलेंस जांच। 100% निपुण विद्यार्थी वाले स्कूलों का होगा पूर्ण मूल्यांकन। राज्य कर्मियों को भी यूपीएस का विकल्प देने की तैयारी। पेंशनर की मांग पर त्वरित कार्यवाही। आज भी होगा दक्षिण पूर्वी जिले में बूंदाबांदी। फर्जी डिग्री प्रकरण मास्टरमाइंड धनेश मिश्रा के 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ मिला नोटों का ढेर। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जांच। वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव। राज्यसभा में उठा मामला। कोलोजियम से पहले ही शुरू हो गई थी जांच। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तो जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप की आंतरिक जांच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले को आंतरिक जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट हस्तांतरित करने का फैसला जांच के मामले से अलग है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की शुक्रवार को हुई पूर्व बैठक में आम राय थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच पर सहमति जताई। बैठक में सुझाव दिया गया कि दंडात्मक तबादला पर्याप्त नहीं होगा। कोलोजियम के कुछ सदस्यों ने न्यायपालिका की छवि बचाने के लिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सुझाव दिए। बता दें कि वर्मा से इस्तीफा मांगने का भी सुझाव है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलोजियम चीफ जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को बैठक की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में आग्रह किया और सभापति जी से कहा कि अगर यही बात नेता या उद्योगपति या अफसर की होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन न्यायपालिका का है, न्यायपालिका कार्रवाई नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति के यहाँ नकदी की खबर पर आलाजात। सुप्रीम कोर्ट बोला तबादले का प्रस्ताव अवस्थ पर हुई घटना से संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति यशवंत रमन 33 साल पहले अधिवक्ता के रूप में शुरू की थी प्रैक्टिस। IPL दे दनाकदन के लिए हो जाइए तैयार। विद्यार्थियों को किताब के लिए करना होगा इंतजार। CUET से BA फैशन डिजाइनर। राज्यसभा में भी गुंजी जज प्रकरण। टिप्पणी पर कांग्रेस की टिप्पणी पर भाजपा ने कहा कि अदालत के मामले में कोई टिप्पणी ना हो, सिर्फ तबादले से रफा दफा ना हो। कांग्रेस ने कहा ये भी 30 साल से अधिक उम्र के 20% लोग BP शुगर की चपेट में। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास। बच्चों को टैबलेट फोन नहीं वितरित कर रहे हैं संस्थान। शिक्षक भर्ती आवेदक के करोड़ों रुपए 13 वर्ष बाद भी वापस नहीं। स्टाफ मांग रहा कमीशन। अग्निवीर के आवेदन 10 से। पागल कुत्ते ने गाय को काटा। दूध पीने वाली महिला को रेबीज से मौत हो गई। RTI दिए बगैर ही कागज पर दिखाएं दाखिले, भटक रहे हैं अभिभावक। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुर की ओर से विज्ञापन है ये। दीपिका गुप्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी की ओर से। जिला समन्वयक MDM पद हेतु है।
आरटीआई के बगैर ही कागज दाखिल, हाईस्कूल के 27 सेंटर के 25% कापियों का मूल्यांकन, दीपोत्सव राम जन्मभूमि की आधारशिला है। योगी जी ने कहा वेलकम टू IPL 25। PM 2.0 में 75% घर महिलाओं को मिलेंगे। आवास योजना के पोर्टल पर अपलोड कर दिए 1062 फर्जी। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे डिजिटल स्टाफ फ्रैक्चर पढ़ाई के साथ रोजगार पर दिया जा रहा है जोर। निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन जो है 46,526। देश की बड़ी आबादी को पीना पड़ रहा है गंदा जल। हर भाषा की अपनी पहचान, अस्मिता संरक्षण जरूरी है। छात्रों को न्यायाधिकारी परीक्षा के लिए मिला मार्गदर्शन। रोजगार मेले में 1022 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अनपीठ आधार पर सुधार की कतार है। युवाओं में देशभक्ति की भावना गहरी, लेकिन राजनीति से बढ़ रही उनकी दूरी। 31 से पहले बांटने होंगे 7200 कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। पारा चढ़ने के साथ बिजली कनेक्शन की मांग। अटल पेंशन 210 रुपये महीना देकर पाएँ 5000 का पेंशन।